नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम वेदर की। कभी बेमौसम बारिश, कभी ऐसी गर्मी जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, तो कभी महीनों तक सूखा। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? जी नहीं, इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी ग्लोबल कहानी जिसकी डोर जुड़ी है हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन से। आज हम समझेंगे उन दो नामों को जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं, एल नीनो और ला नीना। कहानी शुरू करने से पहले समझते हैं एक्सट्रीम वेदर को। देखिए, ऋतुओं का बदलना पूरी तरह प्राकृतिक है, लेकिन जब मौसम अपनी सीमा पार कर दे, यानी बहुत ज्यादा बारिश, खतरनाक हीट वेव या फिर भयंकर सूखा, तो उसे कहा जाता है एक्सट्रीम वेदर। 2013 में उत्तराखंड की विनाशकारी तबाही और 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा गया, ये सब एक चेतावनी है। इसके पीछे हैं दो बड़े कारण। पहला, क्लाइमेट चेंज जो धीरे धीरे पृथ्वी को गर्म कर रहा है, और दूसरा, एक प्राकृतिक चक्र जो आग में घी डालने का काम करता है, एल नीनो। अब समझते हैं इस असली खिलाड़ी को। सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और नतीजा, गर्म पानी वापस अमेरिका की तरफ बहने लगता है। स्पेनिश भाषा में एल नीनो का मतलब होता है दी लिटिल बॉय, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। भारत में इसकी वजह से मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिससे खेती प्रभावित होती है और सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। बारिश कम होती है और जंगलों में आग का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश और बाढ़ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी बहन ला नीना। स्पेनिश में ला नीना का मतलब होता है द लिटिल गर्ल। ये एल नीनो का बिल्कुल उल्टा है। इस दौरान हवाएं और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं और वे गर्म पानी को पूरी ताकत से एशिया की तरफ धकेल देती हैं, जिससे पूर्वी प्रशांत महासागर बहुत ठंडा हो जाता है। भारत के लिए ला नीना अक्सर अच्छी खबर लेकर आता है। मानसून मजबूत होता है और फसलों की पैदावार बेहतर होती है। 2020 और 2021 में भी हमने ऐसा ही देखा था, लेकिन हर चीज की अति खतरनाक होती है। ज्यादा बारिश का मतलब है असम और केरल जैसे राज्यों में भयंकर बाढ़ और लैंडस्लाइड, यानी ला नीना भी अपना एक्सट्रीम रूप दिखाती है। वैज्ञानिक इस पूरे चक्र को कहते हैं ENSO यानी एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ये चक्र हर 2 से 7 साल में दोहराया जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जब क्लाइमेट चेंज और ENSO एक साथ मिलते हैं तो तबाही और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझिए, ENSO एक जलती हुई माचिस है और क्लाइमेट चेंज उस पर डाले गए पेट्रोल की तरह। जब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD कहता है कि इस साल एल नीनो का असर रह सकता है, तो सरकार से लेकर किसान तक सब अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। तो अगली बार जब आपको मौसम कुछ अजीब लगे, तो याद रखिएगा कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की लहरों में हुई हलचल पूरी दुनिया का मौसम बदल सकती है। प्रकृति हमेशा एक संतुलन में चलती है। एल नीनो और ला नीना हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम मौसम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं, ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रह सकें। जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।